बाद ओवैसी साहब को दुख हुआ, वो नम हो गए, उनके आंख में आंसू आ गए कि मेरे भारत की बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया और मुसलमान को बांटने की बात करी। तब ओवैसी साहब धार से बोला कि अगर मेरे हिंदुस्तान में मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश किया या हिंदू मुस्लिम राइट कराने की बात करी तो तुम्हारी हम चड्डी उतार देंगे। वो ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब बहुत बढ़िया नेता है। वीडियो को देखिए क्या कह रहे हैं हमारे हिंदू भाई असदुद्दीन अवैसी का कौन सा साहब। बयान आपको अच्छा लगा? देखिए ओवैसी कौन सा बयान? बयान ये अच्छा लगा जब हमारे हिंदुस्तान पे 22 तारीख को जब हमला हुआ, ऐसे कहते हैं ना कि पार्टी अलग अलग थी, वो अपनी मतभेद थे पार्टी के द्वारा, मगर जब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक हुआ और आपके चैनल के माध्यम से पहला चैनल आपका था जो वहां पर ये बेलगांव में जो हमला हुआ था, आपने उस बात को चलाया यूपी में, और उस चलाने के बाद ओवैसी साहब को दुख हुआ, वो नम हो गए, उनके आंख में आंसू आ गए कि मेरे भारत की बेटी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया और मुसलमान को बांटने की बात करी। तब ओवैसी साहब धार से बोला कि अगर मेरे हिंदुस्तान में मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश किया या हिंदू मुस्लिम राइट कराने की बात करी तो तुम्हारी हम चड्डी उतार देंगे। वो ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब बहुत बढ़िया नेता है। असदुद्दीन अवैसी साहब के पहले जो दीवाने थे वो मुसलमान ही थे, युवागण ही थे, लेकिन अब हमारे हिंदू भाई भी, तिलकधारी भी असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हो चुके हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? तो जिस तरह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग शुरू हुआ, उनके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से मुखर होकर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया, पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, उनके बाद हिंदुओं ने भी ताली बजाया और असदुद्दीन अवैसी साहब को नेता और लीडर माना और कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ हम लोग बहुत बोले हैं, लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी साहब के समर्थन में बोल रहे हैं। आज हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब का खुलकर तारीफ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अब सभी लोगों को समझ आ रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब क्या है, असदुद्दीन अवैसी साहब कितने बड़े लीडर हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से पाकिस्तान को ललकारने का काम किया, पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया, उनके बाद हिंदुस्तान में असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरी तरह से लोग दीवाने हो गए। खासतौर से जो हमारे हिंदू भाई हैं वो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हो गए, असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफें करने लगे। असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकिन अभी भी मुसलमान नहीं समझ पाए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को कुछ लोग अभी भी बीजेपी का एजेंट और बीजेपी की बी टीम कह देते हैं, इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब हक की लड़ाई को लड़ते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ना ही मुसलमानों के खिलाफ है, ना ही हिंदुओं के खिलाफ है, ना ही असदुद्दीन अवैसी साहब किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो जनता दरबार जो लगाते हैं हैदराबाद के दारुस्सलाम में, वहां पे तिलकधारी भी आते हैं, किसी अन्य पार्टी के नेता भी आते हैं, लेकिन वहां पे ये पूछा नहीं जाता कि आपने क्या हमें वोट दिया, क्या आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के जितने भी एमएलए वहां पे बैठते हैं, खुद असदुद्दीन अवैसी साहब बैठते हैं। ये लोग यही देखते हैं कि आखिर परेशानी क्या है, हमारी जो जनता है इनकी परेशानी क्या है, इनकी परेशानी को किस तरह से दूर किया जाए। तो आप लोग जितने भी एआईएमएम पार्टी के समर्थक हैं या किसी अन्य पार्टी के समर्थक हैं, आप लोग भी अभी जान चुके हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब को